Hello students, let's see this question. The question says that the freezing point depression constant Kf of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. ठीक है, Kf की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में. Kf की वैल्यू हम लिख लेते हैं. Kf की वैल्यू है 5.12 केल्विन kg पर मोल. ओके, आगे बढ़ते हैं. द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी दे दी. मोलैलिटी कितनी दे रखी है? मोलैलिटी दे रखी है 0.078 कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन. तो बेंजीन के अंदर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाला हुआ है. और अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मतलब डेल्टा टी एफ पूछा है आपने से. क्या पूछा है? डेल्टा टी एफ. आपको पता है डेल्टा टी एफ एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी. आई क्या होता है? वांट होफ फैक्टर. अब वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालें? वांट ऑफ फैक्टर के लिए हमें सवाल में कहा है कि ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाला है. और हम जानते हैं जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होता है उस केस में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे. सिंपली डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगाएं भाई. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होगा आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी. आई की वैल्यू 1, के एफ की वैल्यू भाई दे रखी है 5.12 इंटू मोलैलिटी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 0.078. अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए, अब कैलकुलेट करने से पहले एक बार ऑप्शन देख लिए. 0.8, 0.4, 0.6 और 0.2. ठीक है, काफी डिफरेंस है ऑप्शंस में, काफी डिफरेंस है. इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा राउंडिंग ऑफ का खेल करते हैं. देखिए ये 0.78 है तो इसको 0.8 मान लिया जाए. और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 5 40. तो यहाँ डेसिमल के अकॉर्डिंग देखो तो 0.4 के आसपास आना चाहिए. 0.4 के आसपास. 0.4 के आसपास में कौन सा आंसर है? यही वाला आंसर है. तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस. ठीक है, अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करने चाहते हो तो यही वैल्यू आएगी आपके पास में 0.4. ठीक है ना, कैलकुलेट. यहाँ पे हमने क्या किया स्मार्टली, हमने देखा कि ये वाली वैल्यू है 0.78, 0.08 के आसपास में और ये 5 है. तो 0.08 इंटू 5 0.40 के आसपास में आनी चाहिए थी वैल्यू. तो ये वाली वैल्यू आ गई. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस. थैंक यू.